फ्राम द टॉप ऑफ द हिल 300 मीटर हाई। कहता है एक पहाड़ी है जो कितनी ऊंची है, 300 मीटर। कितनी ऊंची है, 300 मीटर। एक हिल है, एक पहाड़ी है जिसकी बुलंदी जो है वो 300 मीटर है। द मेजर ऑफ द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ पॉइंट ऑन द नियर शोर ऑफ द रिवर इज़ 70। कहता है कि एक दरिया है जिसका जो एक करीबी किनारा है, शोर है, उससे उसकी जो टॉप है उससे एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है 70 डिग्री का। 70 डिग्री का, क्योंकि डिप्रेशन है तो डिप्रेशन यहाँ आएगा, तो ये आपके पास 70 डिग्री है। अंदर वाला और बाहर वाला ज़ाविया जो है वो बराबर होता है, तो ये 70 डिग्री है। आ डिप्रेशन ऑफ द पॉइंट डायरेक्टली अक्रॉस द रिवर इज़ 50 डिग्री। कहता है अगर आप जो दरिया है उसको क्रॉस करते हैं, दरिया को क्रॉस करते हैं और उसके दूसरे बैंक पर पहुंचते हैं, दूसरे किनारे पर पहुंचते हैं, तो वहाँ से उसका जो ज़ाविया बन जाता है वो बन जाता है 50 डिग्री का। वहाँ जाकर दरिया के दूसरे किनारे पर जो ज़ाविया बनता है वो बनता है 50 डिग्री का, यानी कि एंगल ऑफ डिप्रेशन ही है, और अब इसके साथ जो बना वो बन गया है 50 डिग्री का। तो फाइंड क्या करना है आपने, फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर, फार इज़ द रिवर फ्रॉम द फुट ऑफ द हिल। आपने क्या करना है, फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर फाइंड करनी है। दरिया की जो चौड़ाई है ये A, B, C एंड D। कहता है आपने दरिया की चौड़ाई विड्थ ऑफ द रिवर, ये हमें मालूम नहीं है, इसकी वैल्यू हम x रख लेते हैं। फिर वो कहता है कि ये दरिया कितना दूर है, किससे, पहाड़ी के पाँव से या पहाड़ी के ज़मीन से जो दरिया है वो कितना दूर है, तो इसको हम रख लेते हैं y। ये कहता है हमने इसकी दरिया की चौड़ाई भी मालूम करनी है और ये भी मालूम करना है कि ये पहाड़ी से कितना दूर है। तो हमारे पास वही क्वेश्चन नंबर 8 की तरह दो ट्राइंगल बनी है, एक स्मॉल एक लॉन्ग। तो हमारे पास कौन कौन सी ट्राइंगल है, वी हैव राइट ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल ACD एंड राइट ट्राइंगल BCD। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले हम फाइंड करते हैं इसका स्मॉल ट्राइंगल को। तो हमारे पास 10 70 की वैल्यू निकलती है, 2.20 की वैल्यू निकलती है 2.7475 इज इक्वल टू 300 ओवर y। y इधर क्या है, डिवाइड हो रहा है, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई होगा। 2.7475 इज इक्वल टू 2.7475y इज इक्वल टू 300। ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। y इज इक्वल टू 300 ओवर 2.7475। तो इसको जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आता है 300 डिवाइडिंग बाय 2.7475 इज इक्वल टू 109.19 109.19 मीटर। So the river is 109.19 meter away from the hill। क्योंकि y रिप्रेजेंट कर रहा है कि पहाड़ी यानी कि चट्टान और दरिया के दरमियान कितना फासला है, तो
तो इससे y से ये पता चला कि ये जो y की वैल्यू निकली है 109.19 मीटर, 109.19 मीटर जो है वो पहाड़ी से दरिया का जो करीबी किनारा है वो दूर है। अब हमने फाइंड करना है x, यानी कि दरिया की चौड़ाई मालूम करनी है। तो क्या करेंगे हम, अब ट्राइंगल करेंगे सॉल्व, कौन सी, 9 ट्राइंगल सॉल्व करेंगे A, C एंड D। तो इसमें tan आएगा, tan 50 डिग्री इज इक्वल टू 300 ओवर, वैल्यू आ जाएगी आपके पास x और y की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं 109.19। तो tan 50 की वैल्यू निकलेगी हमारे पास, tan 50 इज इक्वल टू 1.1917। tan 50 की वैल्यू 1.1917, ये इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई होगा, x प्लस 109.19 इज इक्वल टू 300। तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.1, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो ये रह जाएगा आपके पास x प्लस 109.19 इज इक्वल टू 300 ओवर 1.1917। x प्लस 109.19 इज इक्वल टू 300 डिवाइडिंग बाय 1.1917 इज इक्वल टू 251.74। अब ये इधर प्लस हो रहा है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, x इज इक्वल टू 251.74 माइनस 109.19। तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 109.19, x की वैल्यू आ जाएगी 142.55 मीटर। सो द width of the river is 142.55 meter. As 150 meter of string attached to it when at the angle of elevation of 50 degree, how far is above from the हैंड होल्डिंग इट। कहता है एक पतंग है जिसके साथ डोर लगी हुई है और आप जानते हैं कि पतंग की डोर इस तरह जाती है हैंड से, तो ये हमारे पास हाइपोटेनियस बनता है 120 मीटर। कितनी है स्ट्रिंग उसकी, डोर जो है वो काइट की, पतंग की जो डोर है वो कितनी है, वो है और वो एंगल बना रही है उसके हैंड से, ये हैंड है तो हैंड के साथ उसका एंगल बन रहा है 50 डिग्री का, 50 डिग्री का। आपने बताना है कि वो जो काइट है वो हाथ से कितनी बुलंदी पर वाक़ई है, तो काइट की हाइट आपने बतानी है। तो ये आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल हैंड है तो इसकी स्ट्रिंग के साथ वो जा रही है। काइट फॉर एग्ज़ाम्पल ये उसका हैंड है, उस हैंड से उसकी डोर है वो 120 मीटर है। तो हमने क्या फाइंड करना है, हमारे पास एक ट्राइंगल बन गई है ए बी एंड सी। तो क्या आएगा हमारे पास, वी हैव क्या है हमारे पास, राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी। तो ये ट्राइंगल का राइट एंगल है तो ये उसका राइट एंगल बनेगा, यानी कि 90 का एंगल बनेगा। तो हमने क्या लगाना है, हमने फाइंड करनी है हाइट, हमें दिया गया है हाइपोटेनियस, तो ये हमारा आता है किस में, साइन में। किस में आता है, साइन 50 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। तो क्या आएगा, साइन 50 की वैल्यू निकालेंगे तो साइन 50 की वैल्यू होती है हमारे पास, साइन 50 की वैल्यू होती है 0.7660,
7660, ये इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई होगा 120 इज इक्वल टू h। तो जब हम इसको 120 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई 120 मीटर, तो ये आपके पास आ जाएगा 91.92। तो काइट जो है 9253 मीटर। द काइट इज 91.92 मीटर above the hand holding